हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/8. विच ऑफ द फॉलोइंग डू डज होल्ड गुड? ऑप्शन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट. ऑप्शन बी इज probability of B is equal to probability of A by B. Option C is 15 into probability of A complement by B complement is equal to 8 into probability of B by A complement. Option D is probability of A by B complement is equal to probability of A intersection B. First we see the key concept कि इसमें एक हम probability का फॉर्मूला यूज करेंगे. probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यहाँ A और B कोई भी दो इवेंट है. सेकेंड, probability of A by B यानी probability of A when B is already occurred, इसे हम conditional probability कहते हैं. इस ये इक्वल होगी probability of A intersection B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. जो डिनोमिनेटर में है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी और ऊपर इन दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी. गिवन, अब हमें यहाँ क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 5/8. तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिखते हैं एक बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी 5/8 है. दिस इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें इक्वल मिल जाएगा 1/4 के. आप ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. ये लेफ्ट में चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा. 3/8 प्लस 1/2 माइनस 5/8 हो जाएगा. 1/2 को आप 4/8 लिख लीजिएगा और फिर इजीली डिनोमिनेटर सबका 8 हो जाएगा. इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं. नाउ अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी फाइंड आउट करेंगे. कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. जिसका कॉम्प्लीमेंट है, जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जो सीधा है, उस सेट को लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की इंटरसेक्शन ले लेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट. इसे आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं. ये कोई भी सेट ए है और ये कोई भी सेट बी है. दो सेट है हमारे पास. हमें ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन बी के साथ लेनी है. पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट कीजिए. देखिए ए ये सेट है, पूरा ए ये वाला सेट है. तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा सेट कौन सा होगा? ए कॉम्प्लीमेंट सेट ये बाहर वाला हो जाएगा सारा. जो ए कॉम्प्लीमेंट सेट होगा उसमें बी इंक्लूड है. सिर्फ ए को निकाल दें, ए को एक्सक्लूड कर दें, ये गोला सा एक्सक्लूड कर देंगे हम. तो जो ये बच जाएगा ये हमारा क्या है? ये ए कॉम्प्लीमेंट है. और अगर इसकी इंटरसेक्शन मैं बी के साथ लूँ, बी के साथ लूँगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा.
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, ये पार्ट कौन सा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। और अगर बी में से बी ये पूरा है, देखिए अगर बी में से हम ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दें तो भी तो यही पार्ट बचेगा। इसे दोबारा बनाते हैं, यहाँ ये ए है, ये बी है, बी ये पूरा है, ठीक है। इसमें से अगर ये वाला पार्ट मैं निकाल दूं तो भी तो यही पार्ट बचेगा, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा यही आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इसकी प्रोबेबिलिटी के। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें 1/4 मिली है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी है, 1/2। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगी, यानी ये 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगी 1/2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी हमें कितनी मिली, 1/2। ये ऑप्शन फॉर ए का लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम ऑप्शन बी की राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यानी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट, सेम 2 इंटू इसे लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर है और अंदर हमने सेम फॉर्मूला लगाया, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया 1/4 हमें मिली है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। दिस इज इक्वल टू, आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1/2। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2 आई और राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, वो भी हमें कितना मिल गया, 1/2। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना मिली है, अभी हमने फाइंड आउट की थी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 1/2, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/2, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें स्टेटमेंट में गिवन है। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरा एक सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें 5/8 गिवन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/4। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे ऑप्शन सी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट आल्सो करके आप लिखिए इसे। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। विद द सेम फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारी 1/2 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 4 है 1/4 है सॉरी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है हमारे पास 3/8, 1 माइनस 3/8। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/5। हैंस 8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बाय B कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा 15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, यहाँ तो 15 दिया गया है और यहाँ 8 दिया गया है, यानी उल्टा दिया गया है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी इज रोंग या इनकरेक्ट, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो रिवर्स दिए गए हैं और हमें क्या मिला है 8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बाय B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A कॉम्प्लीमेंट। अगेन अब हम ऑप्शन डी के लिए ट्राई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें स्टेटमेंट में गिवन है 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड आउट की थी 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा, यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 दिस इज इक्वल टू 1/4। and probability of A intersection B is also 1/4. Therefore, option D is correct. क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं हमारी, दोनों की वैल्यू 1/4 और 1/4 ही आई है। Therefore, हमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिले, ऑप्शन A, B and D are correct. Option A, B and D are correct. Hope you understood it well. Best of luck.